If you subtract 8 from 3 times a number, you get 44. So इसमें ये हो जाएगा 8 क्या था, subtract 8 from, तो समझ में नहीं आया। If you subtract 8 from 3 times the number, क्या आपको वो नंबर पता है? नहीं, तो उस नंबर को मान लो ना x है। अब ट्राई करो। सर तो x minus 3, x minus 3, हाँ आगे। नहीं, वेरी गुड, ये नहीं है। फिर से ट्राई करो। नहीं है सर। ट्राई करो फिर से। 3 टाइम्स अ नंबर सर का 3 मतलब का क्या हुआ? पावर, अरे यार रुको, 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या हुआ ये पता है आपको? अभी ऊपर लिखा था मैंने, इसके लिए मैंने लिखा था यहाँ पे कुछ, 3 टाइम्स अ नंबर। ओ हाँ सर, ट्राई करो एक बार। 3 सर टाइम्स, 3x शाबाश, 3x minus 8 gives, 3x minus 8 equals to 44. वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये आपको पहले क्यों नहीं हो 40, रहा था सारा? चलो बहुत बढ़िया, करेक्ट। सर कंफ्यूजन हो गया। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, अब मत करिएगा कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 7। Mention the value of x in which 4x minus 2 equals to 18. सर समझ में आ गया। हाँ तो आंसर बताओ क्विक। ये सर ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। minus 2 to 18, 4x equals to 18 plus 2, x equals to 20 divided by 4. So x is equal to 5. वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सही करते रहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है कि और जूम करूं? Name the pair of angles. सर मेरे पास होती है। अच्छा हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, Name the pair of angles in each figure. केवल आपको नेम बताना है। हाँ ट्राई करो। सर एक बार नेम्स देख सकती हूँ पीछे से? नहीं नहीं, आप बिना देखे हुए ट्राई करो पहले। मुझे 99% विश्वास है कि आप कर दोगे। चलो पहले ट्राई कर लो, फिर तो मैं हूँ, आपके पास नोट्स है, टेंशन की कोई टेंशन तो है ही नहीं। सर ये वाला मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि ये जिसका साइड सेम निकल रहा है वो एंगल। अच्छा, फर्स्ट मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में से कोई एक पार्ट का नेम पता है? आप पहले ट्राई करो सबका बिना देखे हुए। अरे कोई तो एक पता होगा। सर बी का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। हाँ थोड़ा थोड़ा सही बोल रहे हो, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इज हाँ, ऑल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। और कोई ट्राई करो, अगर ट्राई कर सकते हो तो। सर सी का हम्म, को इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑल्टरनेट सेम एंगल। साइड, याद है? को इंटीरियर एंगल हाँ सर, ऑफ द, ऑफ द सेम साइड। दिख रहा है आपको साफ साफ सेम साइड सेम में, साइड। और इंटीरियर में है। चलो बहुत बढ़िया, एक आंसर बता दो फर्स्ट पार्ट का। देखो को इसका भी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ। नहीं नहीं एक्सटीरियर का है।
देखो इसका भी ओरिएंटेशन किधर है, इधर, इसका भी ओरिएंटेशन किधर है, इधर, याद है? तो क्या हो सकता है, यस सर। बता सकते हो? दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। याद आ रहा है? कॉरेस्पॉन्ड, हाँ। देखो थ्योरी से भी आप रिवाइज करते तो यही होता, आपको मैंने क्वेश्चन से रिवाइज करा दिया। तीनों के नेम में कोई प्रॉब्लम है, किसी के भी नेम में? सर मेरे को बस एंगल्स का लर्न करना है एक एक बार। बार देख लो, अब देखो आप एक बार, और आप देखो, और 2 मिनट में ऐसे मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं, तब तक आप देखो और फिर अच्छा अच्छा चलो देख लो। 1 मिनट बचा है, इसी में कर लें क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं। नहीं नहीं चलो आप देख लो एक बार, फिर मैं इसको अगले पार्ट में, चलो मैं मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप तब तक देख के फिर ज्वाइन करो, ठीक है? ज्वाइन कर लेना तुरंत। ओके। ओके सर। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। Find the value of unknown angles in each of the following. So we have to find the unknown x. Okay, and बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोलना चाहिए था कि L और M पैरेलल हैं, ठीक है? जब तक ये है। बोला नहीं गया है तो हम ऐसे ले नहीं सकते थे, बट ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं इसमें मिसिंग है। L और M हम क्या मान के चल रहे हैं? पैरेलल मान के चल रहे हैं, ठीक है? आप बताओ x की वैल्यू क्विकली, जल्दी। सर तो इसमें हो जाएगा, ऑल्टरनेट 100 हो जाएगा। शाबाश, ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, एक्स तो इंटीरियर में दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ये 100 आपको इंटीरियर में दिख रहा है? हाँ। हाँ? नहीं सर। नहीं सर? सर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना, 100 के साइड में एंगल नीचे साइड में बनेगा। नहीं, आप जो मैं पूछ रहा हूँ पहले बताओ, क्या ये दोनों आपको इंटीरियर एंगल है? 100 और एक्स दोनों इंटीरियर है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं है ना? तो आप सीधे सीधे तो नहीं कह सकते कि 100 और एक्स नहीं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कह सकते हैं? नहीं कह हाँ सकते सर, हैं। वो 100 का ऑल्टरनेट एंगल बनाएंगे ना, पहले 100 हो जाएगा वो भी। 100 का अल्टरनेट कहाँ बनेगा? सर 100 इन एल में। या एक्स का अल्टरनेट बनाओ ना पहले। 100 तो इंटीरियर है ही नहीं, वो आप कह रहे हो लीनियर पेयर, यू वांट टू से दिस? नहीं सर, उसके साइड में, लीनियर पेयर के साइड में। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो आप? यस सर। ये अल्टरनेट थोड़ी है, ये कौन सा एंगल है? ये वर्टिकली अपोजिट है ना? हाँ सर। तो ये क्या होगा बताओ, इसका भी 100 डिग्री होगा, ये कहना चाह रहे हो आप? यस सर। तो आप बताओ एक्स कैसे निकलेगा? नाउ हाउ वी कैन फाइंड एक्स? सर ये हो जाएगा ऑपोजिट एंगल्स ना। कहां से अपोजिट हो गया? ये वर्टिकली अपोजिट तो ये दोनों था ना, देखो। एक सेकेंड सर, मैं पीछे देख रहा ये था। 100 और एक्स में कोई रिलेशन है? यहां देखो जरा, इस 100 और एक्स में कोई रिलेशन है? कौन सा एंगल है ये? 100 और एक्स कौन सा एंगल है? सर 100 वही देख रहे हैं, एक सेकेंड। हम्म, सर को इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। शाबाश, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर को? 180 होता है इनका सम। फिर शाबाश, एक्स का वैल्यू 80 है। बहुत बढ़िया। तो ये पहले क्यों नहीं हो पाया? सो मेरा एंगल भूल गई थी, कौन अच्छा सा अभी एंगल है। लिखो, इसका एक और मेथड है, मैं वो भी बता रहा हूँ, और भी तरीके से सोच सकते थे, ये तो जैसे आपने कहा मैंने वैसे कर दिया। एक और इजी तरीका है, लिख लो इसको पहले। यस सर। लिख दिया सर। लिख दिया। देखो एक और तरीका हो सकता था, बड़ा ही सिंपल वे में। ये बताओ, इस x का अल्टरनेट इंटीरियर कहाँ है? इस x का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इधर हो जाएगा, x देखो। यस सर। और ये 100 और x मिलके लीनियर पेयर बना रहा है, देखो जरा,
ये 100 और x मिलके ये लीनियर पेयर बना रहा है। यस तो यहां से भी लिख सकते थे यस सर 100 प्लस x शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 80 यहां से भी आ जाता। समझ पा रहे हो आप? यस सर। श्योर? चलो। तो लेकिन आपने जो अभी मैंने वो बोला था वही आपने कराया था क्लास में। अरे कुछ रटना नहीं है, देखो इसके तरीके बहुत हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको नोन फैक्ट्स के साथ, नोन रिजल्ट्स के साथ सॉल्व करना है। अप्रोच कुछ भी हो सकता है, बस सही होना चाहिए। ठीक है? यस सर। पार्ट 2 ट्राई करो। वी हैव टू फाइंड दिस ए एंड दिस बी। वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। ओके सर। सर बी का तो 132 है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बी का तो 132 है। एक्सीलेंट, सुपर। व्हाट अबाउट ए? सर कॉरेस्पॉन्डिंग। अरे वाह, अति उत्तम। ये भी देखो, इसका भी ओरिएंटेशन इधर, इसका भी ओरिएंटेशन इधर। तो आंसर बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? एक सेकंड सर कॉरेस्पॉन्डिंग का देख। प्रॉपर्टी नहीं याद है? नहीं सर प्रॉपर्टी याद करनी है। अरे ये तो सबसे सिंपल है सारा। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसा तेरा हाल वैसा मेरा हाल, जो आपके साथ वो मेरे साथ। समझ रहे हो? कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब यस ऐसे समझो, जैसा उसका हाल वैसा मेरा हाल। तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो क्या होगा इसका आंसर? सर 132। कोई डाउट? क्या है प्रॉपर्टी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की? नो सर। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? इक्वल। इक्वल। लॉजिक क्या दिया मैंने? जो इक्वल तेरा होता है हाल वो हाल वही है मेरा हाल। वो मेरा। हाँ जी। ठीक है। चलो, यहाँ पे अननोन क्या है देखो जरा। यहाँ पे अननोन है मेरा x। वी हैव टू फाइंड दिस x। ये आज ही पढ़ा है आपने। अगर आज गलत हुआ तो लैपटॉप में घुस के पिटाई लगेगी आपको। सर 45 डिग्रीज। 45? अच्छा, स्टेप्स बताओ आप। मुझे नहीं पता आंसर सही है या गलत। आप अपने स्टेप्स बताओ, लॉजिक बताओ। यस। सर तो फिर 25 के साइड में एक 45 आ जाएगा। 25 के साइड में एक क्या आ जाएगा? अच्छा, ये यहाँ पे कह रहे हो आप लीनियर एक पेयर से। एंगल बनेगा 25। हाँ 25 सर। क्यों बनेगा? यस सर। वाई 25? सर 45 बनेगा ना। ये 45 बनेगा यहाँ पे कह रहे हो? यस सर। क्यों? सर क्यों क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे को इंटीरियर के सारे एंगल्स को ऐड करके 180 का चाहिए। अरे, आपने पहले इसको 45 कैसे कर दिया? आप शुरू से बताओ ना। आप ये 45 होता तो ये 45 होता ना। सर ऑलरेडी हमारे को 90 डिग्रीज दी है। हाँ, 90 शाबाश। डिग्रीज यहाँ पे ये दिया 90 हुआ। डिग्री है। फिर सर फिर सारे इंटीरियर्स को ऐड करके 180 होना पड़ेगा ना उसका साथ। अरे तो पहले x तो बताओ। x तो गलत है आपका। x आपने 45 कैसे निकाला, वही तो पूछ रहा हूँ। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, करेक्ट। तो x कैसे निकालूं? ओ ओके। सर 35 होगा। x की वैल्यू। यस सर। लॉजिक कैसे किया?
सर क्योंकि दोनों 120 से दूर है। वेरी गुड। ये एक एक्सटीरियर एंगल है, दिख रहा है, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। और हमने पढ़ा है जो एक्सटीरियर एंगल। एंगल होता है वो फार अवे, फार, इट इज द इक्वल टू द सम ऑफ टू फार इंटीरियर एंगल, मतलब दूर वाले। तो देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इन दोनों के सम के बराबर, यानी x प्लस 90 शुड बी इक्वल्स टू 125, ऐसा होना चाहिए था। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 125 माइनस 90, दैट इज द 35 डिग्री। क्लियर है? यस सर। लिख रहे हो तो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस सर लिख फोर। दिया। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 दिस। सर y का 70 होएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और फिर सर x का 10। 10? क्यों? आप कह रहे हो x की वैल्यू 10, हाउ? अरे एक सेकंड सर। हम्म। हम्म, सर x की वैल्यू अच्छी 40 है। क्यों? नेक्स्ट ऑप्शन था आपका, नेक्स्ट आपने बोला नहीं 40, क्यों? नहीं सर 40 नहीं, सॉरी 50। 50, शाबाश। देखो इन दोनों का सम, तीनों का सम 180 होना चाहिए ना, तो इन दोनों का सम यस ऑलरेडी सर। 130 हो जा रहा था, ठीक है? तो हाँ 180 सर। होने के लिए इट शुड बी 50 डिग्री, सो दैट्स करेक्ट। 50 विल बी आंसर। फिफ्थ पार्ट। सर x की होगी 115। एक्सीलेंट, सुपर। इस लॉजिक से किया ना आपने कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, दिस एक्स इज एन एक्सटीरियर एंगल, और इसका जो सम होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो फार के, यानी दूर के दो इंटीरियर के सम के बराबर होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक x विल बी इक्वल्स टू 55 प्लस 60, सो x विल बी इक्वल्स टू 115। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ व्हाट अबाउट y? सर लीनियर पेयर का 180 डिग्री होती है, शाबाश, 90 वेरी डिग्री गुड। सर। ये पूरा यहाँ पे देखो लीनियर पेयर बन रहा है, सो y क्या हो जाएगा, 180 माइनस 115, तो ये हो जाएगा आपका 5, इसको और दे दो, क्या हो जाएगा, 120, 65 डिग्री विल बी योर 20 आंसर। 65। एनी प्रॉब्लम? यस। नो सर। सुपर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। If an isosceles triangle, one angle is 50, write the measure of the other two angles. हम्म, कर सकते हो ट्राई? Yes sir. यस, ट्राई करो। सबसे पहले एक फिगर बनाओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, दो साइड को इक्वेट करो। बता दूं या करोगे? सर कर लूंगी कर करो लूंगी। करो करो, वेरी गुड। ओह,
सर एक का होएगा 50 और दूसरा का होएगा 80। 50 और 80 यस गलत है। सर। क्या बोला? 50 और 80? यस सर। सही है, कह सकते हैं, लेकिन कैसे निकाला आपने? सर ऐसा होएगा ना। देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया पहले हमने, ठीक है, लेट अस और फिर गो। सर दो साइड इक्वल कर दिए। हाँ, दो साइड इक्वेट कर दिया, मान लिया हमने ये दोनों इक्वेट कर दिया, तो कौन से दो एंगल बराबर हो और फिर जाएंगे? एक का 50 डिग्री ये भी हो गए x हो सर। जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं सर, मैंने क्यू को 50 कर दिया। अच्छा, q को 50 कर दिया आपने, तो दूसरे को भी 50 कर दिया, ये कहना यस चाह रहे हो? सर। यहाँ भी 50 कर दिया आपने, है ना? हाँ सर, और पी को मैंने 80 कर दिया। इसमें थोड़ा सा देखो गलती हो सकती है। अम्म, ऐसा भी तो हो सकता था, देखो यहाँ पे, पहले एक मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, जिसमें कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द एंगल इज 50 डिग्री, मतलब ये इक्वल वाले एंगल की बात नहीं कर रहा है, ये उस एंगल की बात कर रहा है जो इक्वल नहीं है। ऐसा जनरली जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, समझो ये 50 डिग्री इसके लिए कर रहा है। आपका आंसर सही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली जो जैसे पेपर सेट किया जाता है, जो जनरली जो ट्रेंड में चलता है, तो वो ये है कि ये जो 50 डिग्री कहा गया है ना, वन ऑफ द एंगल इज 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री ले लो, तो ये x और ये x, समझ रहे हो आप? तो ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाएगा, और ये 50, तो 2x प्लस 50 शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से देखते चलो। सो 2x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 50, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x विल बी इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो x विल बी इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 65 डिग्री। देखो दोनों आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है, बट आई थिंक ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि वन एंगल इज 50 सर डिग्री। अगर 2 मार्क्स में आ गया सर, अगर 2 मार्क्स में आ गया फिर मैं आपका वाला कर दूंगी, वरना तो अगर 1 मार्क दो, हाँ का सही है है, तो फिर सही है, तो ये वाला सही ठीक है, है। दोनों सही है, बट ठीक है। राइट द मेजर ऑफ अदर टू एंगल। देखो ओवरऑल क्या है कि दो एंगल इक्वल जरूर होना चाहिए। देखो आपके में भी दो एंगल इक्वल जरूर हो गए हैं, मेरे में भी दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, ये 65 है, ये 65 है, सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। अगर क्वेश्चन में ऐसा कह दे, यस सर। अगर क्वेश्चन में ऐसा कह दे इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग इक्वल एंगल्स 50 डिग्री, तब तो फिर क्लियर हो गया कि आपका वाला ही बात कह रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन 11। um in PQRD is the बनाओ पहले, midpoint जैसे ही कहा पी क्यू आर बनाओ एक ट्रायंगल। of QRD। पी क्यू आर एक ट्रायंगल तो बना साइड लीजिए। में बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है, सॉरी, ये लो सर, हाँ। पी क्यू आर ट्रायंगल में डी इज द मिड पॉइंट, डी जो है ना वो मिड पॉइंट है। सर मीडियन है। शाबाश, ये मिड पॉइंट है। आइडेंटिफाई द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन, तो मीडियन क्या है बताओ? मीडियन विल बी, um सर मीडियन डी है ना। नाम बताओ मीडियन का क्या है नाम? है। मीडियन का नाम बताओ, डी बोल रहे हो? डी, यस सर। डी तो एक पॉइंट है। मीडियन मैंने क्या लिखवाया था? इट्स अ लाइन सेगमेंट। आपको एक लाइन सेगमेंट का बताना है, जो एक वर्टेक्स से आप ड्रॉ तो स्टार्ट। क्यूआर का मिड पॉइंट है। हाँ, क्यू आर तो मिड पॉइंट डी है, बट मीडियन क्या है? मीडियन तो ये है ना, ये एक लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाता है, ये लाइन सेगमेंट मीडियन है। केवल डी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, केवल पी यस सर। लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा? पीडी पीडी। लिखना पड़ेगा। क्लियर? ओके। ऑल्टीट्यूड बताओ, यस सर। व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड? सर पीएम। पी एम, केवल एम नहीं, केवल पी नहीं,
PM. Is it okay? Yes, sir. तो ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट पूरा हो गया. कोई डाउट? No, sir. Okay, let us see the next assignment.